सर्दियों में फटी गली धोती पे बैठा था, लेकिन अभी उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिली है साहब। वो संघर्ष अभी करना बाकी है। और छोड़ो, ओ भैया पढ़ लो, पीछे रह जा रहे हो सबके सब। छोरियां तुमसे आगे निकल रही है, ब्याह नहीं होंगे तुम्हारे। मैं सही कह रहा हूं? पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो। तुम हंस रहे हो, हंसो मत, फिर बाद में दुनिया हंसेगी। इसलिए आप पढ़ लो। मेरा तो आप सबसे निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के कह सकता हूं, क्योंकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का दर्द अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बन जाओगे। राजनीतिक बात भी कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तो देवधनी से अरदास लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा कि अगर आपका आशीर्वाद बना रहे तो अगली बार। यह एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं है। 2, 4, 5, 10 पुलिस के लोग दिखे, एक मुख्यमंत्री जाता है तो 200-500 लोगों की ड्यूटी लग जाती है। भाई यहाँ लाखों लोग इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है, और मैंने अभी कहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार के एक पोर्टल पर सवाई भोज, जो देवनारायण भगवान के पिता थे, साधु माता की गोद में उतार लिया, उनकी जाति को लेकर भ्रांतिपूर्वक प्रचार किया जा रहा है। वो इतिहास मिट गया तो फिर हमारा सारा इतिहास मिट जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान। पुलिस वाले भाई साहब, आप भी बैठ जाओ। मेरे को 2.5 की 2 मिनट की बात करनी है, क्योंकि लंबी करूंगा नहीं, ज्यादा करने में कोई फायदा नहीं। हल्के में समझ जाओ, कोई बहुत बड़ी बात। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जिस बात से वो भाई साहब ने खत्म किया, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ओ भाई रुक जाओ यार, कार्यकर्ता महोदय सुनो। महाराज गौरव ने कुछ नहीं किया, बैठ जाओ। उन्होंने जो बात कही और आपने उनको जिस तरह से मंच पे बुलाया, हम हर साल किसी न किसी मंच पे किसी न किसी आईएएस को बुलाते हैं, लेकिन अगली बार वो नहीं आते। मैं ये पूछना चाहता हूं पूरे मंच से, पूरे देवधाम से, पूरे जयपुर के, पूरे राजस्थान के गुर्जर समाज के अफसरों से कि आज देवधाम जोधपुरिया में क्यों नहीं है? कितना मजा आता, 2-2, 4-4, 15-15 एसडीएम होते, डिप्टी 6-7 यहाँ खड़े होते। अरे छाती फूलती छाती। आज मैं ढूंढ रहा हूं, कहां हो भैया? देव जी से जोत ले आओ, ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा। मेरी बात कड़वी है, कह रहा हूं, क्योंकि पूरे राजस्थान में ढूंढता हूं, मिलते नहीं है। मिलते हैं तो छुपे छुपे। अरे सामने दिलेरी से काम करो, साथ में कंधे से कंधा मिला। 72 लोग खत्म हुए, तभी तो तुमको नौकरी मिली। मर्द बनो, मर्द बन के काम करो और अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखो। मैं खड़ा हूं, मैं कहता हूं दिलेरी से, हम सबका काम करते, लेकिन समाज पहले। मैं हर जगह में एक बात कहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि हमारे 73 शहीद हैं और सरकारी नौकरी में लगने वाले 15,000 हैं, और इन 15,000 से ताली मत बजाओ। सुनो मेरी बात, तुमको ऐसा लगेगा, दिल चीर जाएगी बात, कि जब 15,000 लोग सरकारी नौकरी में लगे तो 72 घरों में, 73 घरों में जाने में क्या जान निकलती है? तुम सबके सब सरकारी नौकरी में राजस्थान में ही तो हो, कहीं बाहर तो हो नहीं। कोई भी आदमी कहीं भी नौकरी कर रहा हो, कम से कम एक शहीद का घर ज्यादा 50 किलोमीटर दूर होगा। तुम अपने परिवार को घुमाने के लिए गोवा ले जा सकते हो, एक संडे के दिन उठ के घर नहीं जा सकते। लानत। मैं सही कहते जा रहा हूं दादा, मेरी समाज की पीड़ा सबके सामने रख के जा रहा हूं, जो पीड़ा मैं देखता हूं। और कर्नल साहब का सपना हम सबको नौकरी दिलाने का था। आरक्षण उस व्यक्ति के लिए था जो पटरी पे ठंडी रात में, सर्दियों में फटी गली धोती पे बैठा था, लेकिन अभी उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिली है साहब।
वो संघर्ष अभी करना बाकी है। और छोड़ो, ओ भैया पढ़ लो, पीछे रह जा रहे हो सबके सब। छोरियां तुमसे आगे निकल रही है, ब्याह नहीं होंगे तुम्हारे। मैं सही कह रहा हूं? पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो। तुम हंस रहे हो, हंसो मत, फिर बाद में दुनिया हंसेगी। इसलिए आप पढ़ लो। मेरा तो आप सबसे निवेदन है भैया, हाथ जोड़ के कह सकता हूं, क्योंकि अपने माँ बाप के बुढ़ापे का दर्द अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बन जाओगे। राजनीतिक बात भी कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तो देवधनी से अरदास लगाऊंगा, भोग लगाऊंगा कि अगर आपका आशीर्वाद बना रहे तो अगली बार देवनारायण छठ के दिन, अगली बार के दिन यहां पर 4 लेन बन जाए, कम से कम आ तो सके और जा तो सके। ये देवधाम जोधपुर है हमारा इष्ट। हमें यहाँ पे आने में सोचना पड़ रहा है कि कैसे आए और कैसे जाए। तो भाई बैठ जाओ तुम लोग यार। ओ भाई, ये सिक्योरिटी एजेंसी, बैठो, बैठ जाओ। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सबसे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अपनी ताकत पहचानो। साहब कहते थे, करो साहब कहते थे, अपनी कौम, हमारी कौम बलभूर हो रही है। आप सब, हम सब बलभूर हो रहे। हमारी ताकत क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है, समझो, पहचानो, और उस सामर्थ्य को वहां लगाओ जहां से समाज की उन्नति हो। दुर्गति में मत लगाओ। ये बड़े बड़े खर्चे मत करो। ये भागवतों में क्यों पैसा खर्च करो? एक रिकॉर्डिंग लगाओ, लगा दो ना यार। और अगर भागवत करो तो उस मान से कराओ जो 1 रुपया न ले। मैं तो मान रहा हूं वो मान करता है भागवत। ऐसे मान की क्या जरूरत है? 2.5 लाख रुपए तो पहले मांगे और फिर भागवत करो। भैया नहीं चाहिए, रिकॉर्डर लगा लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। भागवत के नाम पे ताकि कम बचती है, क्योंकि बढ़ावा कैसे दिखे। इसलिए और खास करके उन फौजियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, भैया बोलेरो बाद में ले लेना, भागवत बाद में कर लेना, मैंने बच्चों को ढंग से पढ़ा लेना यार। मेरा निवेदन है सबसे, लंबी बात नहीं। आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और आपकी शौहरत को सलाम, क्योंकि आपको आज केवल राजस्थान के ही नहीं, भारत और विदेश का एक एक बच्चा, एक एक मीडिया जानती है कि गुर्जर क्या है। और ये आप जैसे कबीर साहब कहा करते थे, कि मेरी बहादुर कौम, मेरी दरिया दिल कौम, आप सबको मेरा पुनः प्रणाम है। राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते? नए नए आए हैं तो कुछ विवादास्पद बयान देके कि मैं भी प्रभारी हूँ राजस्थान को ये पता लग जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दूंगा। उनकी राजनीतिक हैसियत को तो कोई जानते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी उनकी कोई राजनीतिक हैसियत का ज्यादा मूल्यांकन है नहीं। कोई संघों के स्वयंसेवक थे और राज्यसभा में भेज दिए, तो मुझे लोग पहचाने इसके लिए कुछ हाथ पैर तो फैलाऊं ना। मुझे लगता है तो वो सचिन पायलट का नाम लेकर ही चर्चा में। मैं 10 किलोमीटर स्कूटर से आया हूँ, 2 घंटे लगे हैं 10 किलोमीटर स्कूटर से पार करने में। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि भाई आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक बनने वाले भाजपाई हो। कौन सा जज्बा लग रहा है आपको? पता नहीं था कि जोधपुर देवधाम पर ऐतिहासिक मेला लगता है और यातायात को सुव्यवस्थित करना। यह एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं है। 2, 4, 5, 10 पुलिस के लोग दिखे। एक मुख्यमंत्री जाता है तो 200-500 लोगों की ड्यूटी लग जाती है। भाई यहाँ लाखों लोग इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है और मैंने अभी कहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार के एक पोर्टल पर सवाई भोज जो देवनारायण भगवान के पिता थे, साधु माता की गोद में उतार लिया, उनकी जाति को लेकर भ्रांतिपूर्वक प्रचार किया जा रहा है। वो इतिहास मिट गया तो फिर हमारा सारा इतिहास मिट जाएगा और ये हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान
मेरे नौजवान साथियों से बार बार कहना पड़ रहा है, और अब तो मेरे को कहते हुए भी शर्म आ रही है, आप बार बार यहाँ बैठ जाते हो। दोस्तों प्रस्तुति है, उसमें आज बहन सोनम गुल द्वारा आपके सामने शानदार भजन बाहर से आए हुए अतिथियों की बैठ ले रहे हैं। आप आराम, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए। थोड़ी ये बंद करो, एक मिनट बंद करो, गुरु जी रुको, एक मिनट। देखिए सर, आज किस तरह का दौरा है, क्या संदेश आपने दिया? देखिए, देवनारायण जयंती सप्तमी गुर्जर समाज के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। जैसे आम हिंदू के लिए दिवाली, अयोध्या, काशी का महत्व है, गुर्जर समाज के लिए आसिंद और सवाई भोज का और जोधपुरिया का उतना ही बड़ा महत्व है। यह आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि किस तरीके से श्रद्धा का ज्वार उमड़ रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है, राजस्थान बीजेपी सरकार, मैंने अभी कहा है कि अपने आप को धार्मिक श्रद्धा और आस्था का संरक्षक बताने वाले भाजपाई, उन्हें राजस्थान और देश के कोने कोने से आने वाले बुजुर्ग, माता, बहनें, बच्चे नजर नहीं आ रहे जो 12-12 घंटे से जाम में फंसे पड़े। यह एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं है, 2, 4, 5, 10 पुलिस के लोग दिखे। एक मुख्यमंत्री जाता है तो 200-500 लोगों की ड्यूटी लग जाती है। भाई, यहाँ लाखों लोग इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है, और मैंने अभी कहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार के पोर्टल पर सवाई भोज, जो देवनारायण भगवान के पिता थे, साधु माता की गोद में उतार लिया, उनकी जाति को लेकर भ्रांतिपूर्वक प्रचार किया जा रहा है। वो इतिहास मिट गया तो फिर हमारा सारा इतिहास मिट जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान और चुनौती की बात है। समाज को समझना चाहिए, मैंने अभी कहा। सर, आपने युवाओं को संदेश दिया है कि जो संस्कृति है उसका संरक्षण जरूरी है, क्या कहेंगे इसको? मैंने कहा है, संस्कृति के संक्रमण और संवर्धन से हमें भविष्य का अनंत काल तक का रास्ता मिलता है। विरासत खाली गर्व करने के लिए नहीं, विरासत हमारा मार्गदर्शन करती, इंस्पायर करती, हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता बनाती है। और हमारे पास बहुत गौरवशाली विरासत है, खासतौर से समाज के पास। उस विरासत को समझें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें, और मैंने कहा संक्रमण करें, अनंत सालों तक फैलती जाए, बढ़ती जाए। सचिन पायलट पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने बड़ा हमला बोला है, इसको लेकर राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते? नए नए आए हैं तो कुछ विवादास्पद बयान देके कि मैं भी प्रभारी हूँ राजस्थान को ये पता लग जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दूंगा। उनकी राजनीतिक हैसियत को तो कोई जानते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी उनकी कोई राजनीतिक हैसियत का ज्यादा मूल्यांकन है नहीं। कोई संघ उनके स्वयंसेवक थे और राज्यसभा में भेज दिए, तो मुझे लोग पहचाने, इसके लिए कुछ हाथ पैर तो फैलाऊं ना। मुझे लगता है तो वो सचिन पायलट का नाम लेकर ही चर्चा में आ जाऊं, कुछ और लोगों का नाम लेके आ जाऊं, तो इससे ज्यादा कवायद मुझे नहीं लगती। आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वो सब राजस्थान को पता है। 10 महीने में भजनलाल जी की सरकार केवल भजन कर रही है, और जनता भूखे पेट भजन नहीं गोपाला तरस रही है। सर, आपने यहाँ का सफर किया, किस तरह की कठिनाई का सामना करने पड़ा आपको? मैंने कहा ना, मैं 10 किलोमीटर स्कूटर से आया हूँ, 2 घंटे लगे हैं 10 किलोमीटर स्कूटर से पार करने में। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि भाई आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक बनने वाले भाजपाई हो। कौन सा चश्मा लग रहा है आपको? पता नहीं था कि जोधपुर देवधाम पर ऐतिहासिक मेला लगता है, और यातायात को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है। भाग रही है सरकार। प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ दिखता है क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज? सरकार है ही नहीं, ऐसा लगता है। गुंडे बेलगाम अपराधी, कानून का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में। छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाना, घर से उठा के ले जाना, घरों में लूट डकैती आम बात हो गई। और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। 10 महीने में जनता का विश्वास उठ रहा है इन सारी घटनाओं से। भजनलाल सरकार आई, अवैध खनन को लेकर बड़े दावे किए।
वो बनास में कौन कर रहे हैं वो डिसिल्टिंग के नाम पर? पूछो ना, आप अखबार के लोग बोलो ना भैया, कौन कौन शामिल है उसमें? 5 साल में 50,000 करोड़ का मामला है। डिसिल्टिंग गाद निकालने के नाम पर रिफाइन रेती बेचने का धंधा भाजपा के बड़े लोगों ने हथिया लिया है। बोलो ना मुख्यमंत्री जी, मैंने तो कहा जब मैं बीजेपी में था मुख्यमंत्री जी से, क्या हो रहा है ये? बीजेपी ने अभी सदस्यता अभियान शुरू किया है। अब छोड़ो, बीजेपी की बात क्यों पूछ रहे हो मेरे से? मैं जन्मपत्री मुझसे ज्यादा कौन जानता है? 40 साल उनके बीच में रहा हूं। बोले श्री देवनारायण वर्मा। सीताराम जी चेयरमैन जहाँ कहीं भी हो काउंटर के पास पधारें। जहाँ कहीं भी हो काउंटर के पास पधारें। दीपक जी कोटपुतली कार्ड से जो है आपके परिजन काउंटर के पास आपका इंतजार कर रहे हैं। काउंटर के पास पधारें। सीताराम जी मैनेजर साहब जहाँ सीताराम जी मैनेजर जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो वो काउंटर के पास बजा रहे हैं। से जो प्रहलाद जी गुजर है। राजस्थान बीजेपी सरकार, मैंने अभी कहा है कि अपने आप को धार्मिक श्रद्धा और आस्था का संरक्षक बताने वाले भाजपाई, उन्हें राजस्थान और देश के कोने कोने से आने वाले बुजुर्ग, माता, बहनें, बच्चे नजर नहीं आ रहे जो 12-12 घंटे से जाम में फंसे पड़े। यह एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति नहीं है। 2, 4, 5, 10 पुलिस के लोग दिखे। एक मुख्यमंत्री जाता है तो 200-500 लोगों की ड्यूटी लग जाती है भाई। यहाँ लाखों लोग इस मेले में आए हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है और मैंने अभी कहा है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार के एक पोर्टल पर सवाई भोज, जो देवनारायण भगवान के पिता थे, साधु माता की गोद में उतार लिया, उनकी जाति को लेकर भ्रांतिपूर्वक प्रचार किया जा रहा है। वो इतिहास मिट गया तो फिर हमारा सारा इतिहास मिट जाएगा और ये हमारे लिए बहुत आत्मसम्मान और चुनौती की बात है। समाज को समझना चाहिए, मैंने अभी कहा। सर, आपने युवाओं को संदेश दिया है कि जो संस्कृति है उसका संरक्षण जरूरी है, क्या कहेंगे इसको? मैंने कहा है संस्कृति के संक्रमण और संवर्धन से हमें भविष्य का अनंत काल तक का रास्ता मिलता है। विरासत खाली गर्व करने के लिए नहीं, विरासत हमारा मार्गदर्शन करती, इंस्पायर करती, हमारे लिए भविष्य की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता बनाती है और हमारे पास बहुत गौरवशाली विरासत है, खासतौर से समाज के पास। उस विरासत को समझें, उसका संरक्षण करें, संवर्धन करें और मैंने कहा संक्रमण करें।
अनंत सालों तक फैलती जाए, बढ़ती जाए। सचिन पायलट पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल उन्होंने बड़ा हमला बोला है, इसको लेकर राधा मोहन जी राजस्थान के बारे में क्या समझते? नए नए आए हैं तो कुछ विवादास्पद बयान देके कि मैं भी प्रभारी हूँ राजस्थान को ये पता लग जाए, मुझे लगता है इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं कि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बयान दूंगा। उनकी राजनीतिक हैसियत को तो कोई जानते ही नहीं। मेरे ख्याल से वो जिस प्रदेश से आए हैं वहां भी उनकी कोई राजनीतिक हैसियत का ज्यादा मूल्यांकन है नहीं। कोई संघों के स्वयंसेवक थे और राज्यसभा में भेज दिए तो मुझे लोग पहचाने, इसके लिए कुछ हाथ पैर तो फैलाऊं ना। मुझे लगता है तो वो सचिन पायलट का नाम लेकर ही चर्चा में आ जाऊं, कुछ और लोगों का नाम लेके आ जाऊं तो इससे ज्यादा कवायद मुझे नहीं लगती। आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? वो सब राजस्थान को पता है। 10 महीने में भजनलाल जी की सरकार केवल भजन कर रही है और जनता भूखे पेट भजन नहीं गोपाला तरस रही है। सर, आपने यहाँ का सफर किया, किस तरह की कठिनाई का सामना करने पड़ा आपको? मैंने कहा ना, मैं 10 किलोमीटर स्कूटर से आया हूँ, 2 घंटे लगे हैं 10 किलोमीटर स्कूटर से पार करने में। ये मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि भाई आध्यात्मिक विरासत के संरक्षक बनने वाले भाजपाई हो। कौन सा चश्मा लग रहा है आपको? पता नहीं था कि जोधपुर देवधाम पर ऐतिहासिक मेला लगता है और यातायात को सुव्यवस्थित करना सरकार की जिम्मेदारी है। भाग रही है सरकार। प्रदेश की कानून व्यवस्था कुछ दिखता है क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज? सरकार है ही नहीं, ऐसा लगता है। गुंडे बेलगाम अपराधी, कानून का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में। छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाना, घर से उठा के ले जाना, घरों में लूट डकैती आम बात हो गई। और इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। 10 महीने में जनता का विश्वास उठ रहा है इन सारी घटनाओं से। भजनलाल सरकार आई, अवैध जमीन को लेकर बड़े दावे किए। वो बनास में कौन कर रहे हैं? वो डिसिल्टिंग के नाम पर पूछो ना, आप अखबार के लोग बोलो ना भैया, कौन कौन शामिल है उसमें? 5 साल में 50,000 करोड़ का मामला है। डिसिल्टिंग गाद निकालने के नाम पर रिफाइन रेती बेचने का धंधा भाजपा के बड़े लोगों ने हथिया लिया है। बोलो ना मुख्यमंत्री जी। मैंने तो कहा जब मैं बीजेपी में था मुख्यमंत्री जी से, क्या हो रहा है? बीजेपी ने अभी सदस्यता अभियान शुरू किया है। अब छोड़ो, बीजेपी की बात क्यों पूछ रहे हो मेरे से? मैं जन्मपत्री मुझसे ज्यादा कौन जानता है? 40 साल उनके बीच में रहा हूं। बोले श्री देवनारायण भागवत अध्यक्ष गांधी जी, मंचस्थ समाज के सभी सम्मानित नेतागण, सबके नाम नहीं है ना, मैंने ये कहा था तो सबके नाम बोल देता। सम्मानित मंच, राजस्थान के कोने कोने से जोधपुर धाम में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी सजातीय बंधु और भाइयों, मैं बनस्थली निकलने के बाद मोटरसाइकिल से चल के आ रहा। आज दरबार में सबकी श्रद्धा का पैमाना नाप लिया। आओ, मेरे दर पर कौन सच्ची श्रद्धा मन में लेकर आया है? 6-6, 7-7 घंटे के जाम के बाद भी लोग चले आ रहे। मुझे प्रशासन के लोगों ने कहा, आप 5-7 घंटे पहले नहीं जा पाएंगे, 8 बज चुके हैं अनिवार्य। मैंने कहा आज तो मैं, जब समिति के लोग मुझे बुलाने आए थे तब मैंने कहा था लंबा समय हो गया है जोधपुर आए हुए, तो मैंने कहा इस बार तो आपको दरबार का निमंत्रण है, बाबा ने खुद ने बुलाया है। तब मेरे मन में प्रेरणा,
कि इस बार मैं निवाई की वनस्थली तक आकर चरणों में सिर नवाए बगैर वापिस लौट कर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े। वरना मैं इस अवसर पर केवल एक बात कहना चाहता हूं, कोई कोटा से चला तो, कोई जयपुर से चला तो, कोई अतिथि अहमदाबाद से चला, और चलने से पहले सबके पास इस बात के अंदाजे थे वहां पहुंचा भी जा सकता और नहीं भी पहुंच सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे सामने तमाम श्रद्धालु बैठे, ये जो आप लगातार श्रद्धा का उमड़ता हुआ समुंदर देख रहे हैं, तो मन में एक कल्पना पैदा हो कि आखिर ये श्रद्धा का समुंदर यूं ही कैसे उमड़ रहा। ये हमारी 1100 सवा 1100 साल पुरानी विरासत और इतिहास की इतनी मजबूत था, ये आदि अनादि काल तक जब तक सृष्टि और समाज रहेगा, उस विरासत और इस इतिहास की थाती के प्रति हमारी श्रद्धा दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। अब मैं केवल इतना कहना था कि वो हमारे कुल में जन्म लेने वाले, अवतार लेने वाले महापुरुष, जिन्होंने अपने कर्म से, साधना से, तप से, विचार से, चिंतन से एक ऐसा माइलस्टोन तय कर दिया कि हजारों साल, अनंत सालों तक उस माइलस्टोन को देखकर लोग समाज में अपनी आस्था, सामाजिक रीति रिवाजों का रास्ता बना। मैं ये बात जब कह रहा हूं तो फिर हम सब की केवल इस अवसर पर थातियों पर गर्व करना मात्र से काम नहीं चलेगा। ये जो मेले हैं, ये जो थातियां हैं, ये जो विरासत, ये हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। और जब मैं आध्यात्मिक विरासत की बात करता हूं तब सबके चैन में बगड़ाउत आते होंगे, सबके चैन में जोधपुरा दरबार आता होगा। और जब हम आध्यात्म की विरासत में डुबकी लगाते तो अंतरात्मा की धुलाई होती, अंतरात्मा की शुद्धिकरण होती। और जब सांस्कृतिक गौरव के साथ साक्षात्कार करते तो फिर हमारे मन की, विचार की, कर्म की शक्ति प्रबल होती। ऐसी ताकतवर विरासत के धनी मेरे सामने बैठे हुए लोग आज एक संकल्प लेकर जाना। यह केवल विरासत गुणगान करने से सुरक्षित नहीं रहेगा। यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए और ताकतवर बने, हजारों साल बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए यह विरासत मजबूत श्रद्धा और विश्वास का मार्ग बने। तो फिर हम सबकी जिम्मेदारी इस विरासत को सहेजने की, इस विरासत को मजबूत करने की, इस विरासत का संवर्धन करने की, इस विरासत का संरक्षण करने की और आदि अनादि काल तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस श्रद्धा और विचार की ताकत का संक्रमण करने की। जैसे एक संगत में फैल ये विचार की ताकत, ये आस्था का बिंब आदि अनादि काल तक आने वाले पीढ़ियों में संकल्प के रूप में फैला। ये ताकत हमको जब अर्जित हो, ये ताकत जब हम लोग समझेंगे और समझने के लिए
मैं देख रहा था, मैं मोटरसाइकिल से चलकर आपके बीच में आया। आज भी इस दरबार के प्रति नतमस्तक होने वाले लोगों के चेहरे विकसित राजस्थान के समाज के चेहरों की तरह नजर आते। आज भी उनकी चेहरे परिश्रम के साथ, मेहनत और लगन के साथ चुनौती भरा जीवन जीते, आत्मसम्मान के साथ जीने वाले व्यक्ति की तरह उसका चेहरा नजर आता। और इस चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, इस आने वाली पीढ़ी को, भविष्य को सुंदर बनाने के लिए दुनिया के सारे इतिहास में व्यक्ति सुंदर होगा तो समाज सुंदर होगा। और व्यक्ति के निर्माण का मार्ग कोई सड़कों पर नहीं बनता। व्यक्ति के निर्माण का मार्ग, उसका रास्ता किताबों में से निकलता है। और इसलिए किताबों के साथ हमारा नाता होना चाहिए। चाहे किताबें अध्ययन की हो, चाहे किताबें इतिहास की हो, चाहे किताबें सांस्कृतिक विरासत की हो, जो कुछ भी हमारे आगे बढ़ने का मार्ग बनेगा वो किताब में से बनेगा, वो सड़क में से नहीं बनेगा। हमारा जीवन सुंदर बनने का रास्ता बनेगा तो वो किताब में से बनेगा। मैं आज लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि अभी 2 घंटे मोटरसाइकिल से आने में लगे, 2 घंटे और लगे। मैं केवल इतना कहना चाहता, इस पीढ़ी के ऊपर जिम्मेदारी, इस इतिहास को सहेजने की, संवारने, इसको सुंदर बनाने, इस विरासत का संरक्षण करने की। मैं इस मौके पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तकलीफ होती इस विरासत पर छेड़छाड़ करने के प्रयास हो रहे। राजस्थान की सरकार के पोर्टल पर इस विरासत के संरक्षण, सवाई भोज के इतिहास से छेड़छाड़ की गई। ताली बजाने का सवाल नहीं। राजनीतिक दृष्टि से हम इतने लाचार और कमजोर की ताकत के साथ जिस मंशा से इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो, उसके खिलाफ राजनीतिक लोगों के पास बोलने की इच्छा शक्ति है। लेकिन राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति के आधार पर इस विरासत का संरक्षण हो जाएगा। यह समाज को नहीं छोड़ना। अगर सवाई भोज का इतिहास मिट गया, जिसे कागज के पन्नों में छेड़ने की कोशिश कर ली गई, तो इस दरबार का इतिहास मिट गया। और इस दरबार का इतिहास मिट जाए तो समाजों की बात नहीं करता। जिन मुल्कों के पास विरासत की गर्व करने वाली थातियां नहीं, जिन मुल्कों के पास ऐतिहासिक विरासत नहीं, जो आने वाले पीढ़ियों का मार्गदर्शन करे, वो मुल्क जिंदा तो जरूर होते, लेकिन सीना तान कर नहीं, घुटनों के बल चलने वाले मुल्क होते। और इसलिए मैं आज संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता, इस विरासत के बारे में समाज चिंतन करे, सरकारों को आगाह करे। और मैं तो इस मंच से आखिरी बात कहना चाहता हूं, भजनलाल जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, आप 1111वीं जयंती में आसीन आए। आसीन देवमाली माला श्री आज जहां भगवान देवनारायण ने उतार लिया था, लेकिन जितना महत्व माला श्री का है, सवाई भोज देवमाली दाता फरना जोधपुर इन स्थानों का भी उतना ही है। आपने धार्मिक आस्था पर सारे हिंदुस्तान में अपने आप को संरक्षक घोषित कर रखा है। क्यों जोधपुरिया नजरअंदाज? मेरा हिंदुस्तान और राजस्थान के कोने कोने से आने वाला श्रद्धालु, मेरी बुजुर्ग माता और बहनें, नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे
8-8 घंटे से सड़कों पर जाम में फंसे, न भोजन की व्यवस्था, न पानी की, कहीं स्टॉल मिल गया, कहीं भंडारा मिल गया, चलते चलते रेंगते। सरकार को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता। अगर निवाई के दूरस्थ 28-30 किलोमीटर हिंदुस्तान की आस्था का एक केंद्र है, तो उस आस्था के केंद्र पर सरकार की नजर होनी चाहिए। उसके प्रति आस्थावान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती। और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, यह हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट हो गए। 10-10 घंटे से लोग जाम में फंसे, 12-12 घंटे से लोग जाम में फंसे। श्रद्धालुओं को हम कैसे न्याय, किस तरीके से राहत दिला सकते हैं? श्रद्धालुओं को अपने आस्था के दरवाजे तक आने का मार्ग कैसे सुगम और सरल बना सकते, इस बारे में खुद भी योजना बना, इस पक्ष को सरकारों के सामने रखे। जहां जरूरत हो मैं भी कहने का प्रयास करूंगा। मैं तो केवल आज इतना कहना चाहता हूं, यहां जो लोग खड़े हैं, ये सब स्थितियां जो श्रद्धा के समुद्र के उमड़ते हुए कैसे सुगम और सरल बना सकते, इस बारे में खुद भी योजना बना, इस पक्ष को सरकारों के सामने रखे। जहां जरूरत हो मैं भी कहने का प्रयास करूंगा। मैं तो केवल आज इतना कहना चाहता हूं, यहां जो लोग खड़े हैं, ये सब स्थितियां जो श्रद्धा के समुद्र के उमड़ते हुए ज्वार के रूप में आप देख रहे हैं, ये ज्वार आज अचानक नहीं आया, ये भादवा की छठ है और चलो ज्वार भाटा आ गया है। इसके पीछे सवाई भोज बगड़ावत का मजबूत इतिहास, उनकी पराक्रम और वीरता जिसका लोहा संसार में माना, उसका मजबूत इतिहास, उस इतिहास की गंध, उस बलिदान की गंध, उस पराक्रम और वीरता की गंध इस आभा मंडल में समाप्त नहीं हो सकती। जब उनसे जुड़ा पर्व और त्योहार आता है तो वो गंध चुंबक की तरह खींच कर लाता है। वो गंध जिंदा रहनी चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ करे तो फिर ये हमारे भविष्य के साथ, हमारे आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ है। इस पर भी चिंतन होते रहना चाहिए। मैं तो लंबे समय बाद दरबार में आया, आज राजनीति की बात नहीं करूंगा। भाई एसपी बरियारा बहुत जोश में बोल रहे, छोटा भाई ये जोश आ। प्रहलाद गुंजल ने क्या देखा क्या नहीं देखा। गांव में छोटी सी बात कहते हैं, लड़ाई में लड्डू नहीं मिलते, और लड़ाई में जो लड्डू की अपेक्षा रखते हैं वो लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। मैं आपके आत्मसम्मान की आने वाली पीढ़ी के हक अधिकार की बात के लिए उस जंग का हिस्सा बना था, और जब जंग का हिस्सा बना था तो मैं मिठाई की अपेक्षा नहीं कर सकता। परिणाम चाहे जो भी, परिणाम जो भी हुए, डटकर मुकाबला किया, आपके भरोसे पर मुकाबला किया, सरकारों को घुटने टेकने। मैं तो आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं, अपने आप को बुलंद करो, मजबूत करो, अपनी ताकत को बढ़ाओ, संगठित रहो। हमारे हाड़ोती में कहते हैं, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए संगठित रहो, एक रहो, मजबूत रहो। अपने आप को बनाने का रास्ता किताबों के पन्नों में से बनाओ, और कोई हमारे विरासत से छेड़छाड़ न करे, इसके लिए अपने मन को जगाओ। सजग प्रहरी की, समाज के सजग प्रहरी की भूमिका बनाओ। आज के शुभ अवसर पर इतनी